सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस अयोध्या कांड और दोहा संख्या 165। कौशल्या माता और भरत जी का संवाद चल रहा है। कौशल्या माता भरत जी से कह रही हैं कि पितु आयस भूषण बसन तात तजे रघुबीर, बिस्मौ हर सुन हृदय कछु पहिरे बलकल चीर। कहती हैं कि पिता की आज्ञा से उन्होंने जो राजसी आभूषण और वस्त्र थे उनको त्याग दिया और उनके हृदय में किसी प्रकार का कोई भी, अब ये विषमौ है तो इसको हम विस्मय भी समझ सकते हैं और विस्मय ही है कि उनके हृदय में इससे कोई आश्चर्य नहीं था। नहीं तो कितना व्यक्ति को अगर कुछ और बताया जाए रात में और सुबह कुछ और कहा जाए तो सबसे पहले तो वो विस्मित हो जाएगा कि अरे ये क्या, ये कैसे। जैसे और किसी को कुछ पता हो, जैसे सरप्राइज देने आते हैं ना, तो अगर पता है तो कोई सरप्राइज है नहीं उसमें, तो उनको तो सब पता है, इसलिए वो बिल्कुल भी इस बात से जब उनको ये कहा गया तो कोई विस्मय नहीं हुआ। और उसके साथ साथ न किसी प्रकार का हर्ष न कोई विषाद हुआ और उन्होंने वो राजसी पोशाक को उतार के और वलकल चीर, वलकर वस्त्र धारण कर लिए। एक इसमें एक कथा है कि एक बार एक राजा थे, वो शिकार करने जंगल में गए तो वहां पे एक कुटिया में एक साधु को रहते हुए देखा। वहां बैठे थोड़ी देर, प्यासे थे, जल वल पिया तो साधु की बातों से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि महाराज आप तो इतने ज्ञानी हैं, आपको हमारे पास रहना चाहिए, नगर में रहना चाहिए, ताकि आपके ज्ञान का हम ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाते रह सकें। तो साधु जी ने कहा ठीक है और उनके साथ नगर में आ गए और राजभवन में महाराज के साथ रहने लगे। अब धीरे धीरे करके महाराज को ये थोड़ा अहंकार हो गया कि ये साधु तो कुटिया में पड़ा रहता था, हम देखो इसको, हमने इसकी जिंदगी बदल दी, हम इसको महल में ले आए, इतने सुख साधन में रहने लगा। धीरे धीरे हमारे पे ऐसे ही संबंध होते, पहले कोई बड़ा प्यारा लगता है उसको रख लेते हैं, आओ हमारे यहाँ पढ़ो, हमारे यहाँ रह लेना, और ये वो जब रहते 2-4 महीने हो जाते हैं तो उबने लगते हैं हमारे रूटीन में। हमें लगता है अब इनके लिए ये करो, उनके लिए वो करो। तो उन्होंने कहा बहुत हुआ। अब उन्होंने कहा कि महाराज अब बहुत दिन आप यहाँ रह लिए, अब हमें लगता है कि आपको अपनी उसी कुटिया में चले जाना चाहिए फिर से। बोले ठीक है भाई। तो वो कुटिया में फिर उनको पहुंचा दिया गया, वो कुटिया में रहने लगे। फिर राजा को लगा कि हमने ये ठीक नहीं किया, एक साधु को पहले कुटिया से निकाल के महल में लाया, अभी तो उनको पता नहीं था कि सुख साधन क्या होता है। यहाँ रह लिए, अब सुख साधन भोग लिया तो अब उनको जरूर वहां कष्ट हो रहा होगा। तो फिर वहां गए तो देखा वो वैसे ही रह रहे थे आनंद से, तो उन्होंने माफी वाफी मांगी कि नहीं हमसे गलती हो गई है अपने मन में, और बोले महाराज चलिए आप महल में ही रहिए चल के, यहाँ पे हमको अच्छा नहीं लग रहा आप यहाँ रह रहे। तो उनका अच्छा ठीक है, फिर वहां चले गए। वो कई बार ऐसा करें तो एक दिन महाराज जी से पूछते हैं, महाराज जो है उन साधु महाराज से पूछते हैं कि महाराज जी आप कुटिया में आ जाते हैं तो यहाँ रहने लगते हैं और महल में आ जाते हैं तो वहां रहने लगते हैं, आप ना तो कभी हमको दोष देते हैं और ना कभी स्वयं देखा हमने कि आप विचलित होते हैं कि अभी तो एसी में रह रहे थे, अब यहाँ गर्मी में पंखा तक नहीं है, तो ऐसा कैसे है। तो उन्होंने कहा कि महाराज आपको लगता है कि आप हमें ले गए वहां पर ऐसा थोड़ी है। भगवान जब हमसे कहता है कि अब तुम महल में रह लो तो हम महल में रह लेते हैं, जब हमसे कहता है तुम कुटिया में रह लो तो हम कुटिया में रह लेते हैं। तो आपको व्यर्थ ही ये लग रहा है कि आप हमें महल और कुटिया में बार बार शिफ्ट कर रहे हैं। इसलिए जब भगवान की यही इच्छा है वो दे रहा है, तो जो दे रहा है हम उसमें आनंद से रह रहे हैं। तो ऐसा जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उनको जो ये मान लेते हैं तो उनको भी भगवान वैसा ही बना देते हैं, अपने जैसा ही बना देते हैं, कि उन्हें भी किसी प्रकार का कोई विस्मय नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई हर्ष विषाद नहीं होता, वो रहते हैं, भाग नहीं जाते कहीं से। तो मुख प्रसन्न मन रंग न रोसू, सब कर सब विधि करि परितोषु। उनके चेहरे पे ना किसी प्रकार की आसक्ति है और ना किसी प्रकार का रोष है, किसी भी कि अच्छा नहीं लग रहा हो उन्हें। और सभी जितने लोग थे उनको सब प्रकार से उन्होंने संतुष्ट भी किया। चले विपिन सुनिसिय संग लागी, रहाई न राम चरण अनुरागी। जब वो वन को चलने लगे, इतना सुनना था कि सीता भी उनके संग में होली और राम के चरणों से उनका जो प्रेम था उसने उनको यहाँ पे रुकने नहीं दिया।
सुनते ही लखन चले उठे साथा, रहा ही न जतन किए रघुनाथा। और इतना सुनना था कि राम वन को जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने जब सुना तो वो भी उठ के साथ चल दिए उनके। रघुनाथ ने बड़े यत्न किए लेकिन वो भी यहाँ नहीं रुके। तब रघुपति सबहि सिरुनाई, चले संग सी अरुण भाई। तब रामचंद्र जी ने सबको शीश नवाया और साथ में सीता और लक्ष्मण को लेकर के चले गए। राम लखन उसी बन ही सिधाए, गयू न संग न प्राण पठाए। फिर कौशल्या माता कहती हैं कि राम लक्ष्मण और सीता तीनों के तीनों वन को चले गए और मैं ना उनके साथ गई और ना मैंने अपने प्राण उनके साथ भेजे, क्योंकि वो ये बता रही हैं कि जिनको उनसे अधिक प्रेम था तो उन्होंने प्रेम को ही तो निभाया। सीता जी ने उनके चरणों से प्रेम को निभाया, लक्ष्मण जी ने अपने प्रेम को दिखाया, वो यहाँ नहीं रुके। लेकिन मैं जो ये बता रही हूँ मेरा पुत्र है और मैं तो न साथ जाने का उनके साथ कर पाई प्रयोजन और ना उनके जाने से मेरे प्राण की प्राणी भेज देते कि चलो शरीर हमें नहीं ले जा रहे हैं तो हम अपने प्राण भेज दें इनके साथ। यह सब भाई न आखिन आगे, तो न तजा तनु जीव अभागे। मैं तुमको जो बता रही हूँ सब इन आंखों के आगे हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा है राम को जाते हुए, राम के साथ सीता और लक्ष्मण को जाते हुए। तब भी इस जीव ने, जो अभागा जीव है, उसने इस शरीर को त्यागा नहीं। मोहि न लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। और अपने स्नेह को देखकर मुझे लाज भी नहीं आई, क्योंकि मेरे सामने मैंने तो राम को जन्म दिया है, मैं माँ हूं। और कहते हैं ना, माता और पुत्र का या माता और संतान का प्रेम सबसे प्रगाढ़ होता है। लेकिन मैं देखती रही मेरे सामने दो लोगों ने इस तरह से अपने प्रेम को निभाया कि उनके साथ चले गए, मुझे लाज भी नहीं आई। मैं राम सरिस सुत मैं महतारी, मैं तो राम सरी के पुत्र की माँ हूं कि जिसके प्रेम में सीता और लक्ष्मण साथ में चले गए। जिए मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सतकुल से समाना। मैं तो न तो जीवित होने का भी मैं उनको प्रेम का प्रमाण नहीं दे पाई, क्योंकि साथ नहीं गई, और मेरे प्राण भी नहीं गए तो मर के भी मैं अपने प्रेम को उनके साथ नहीं दिखा पाई। यह जीना और मरना प्रेम में क्या था राम के साथ, इसको तो केवल राजा ने जाना और उन्होंने निभा भी दिया। मेरा हृदय तो ऐसा लगता है सैकड़ों वज्र के समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुनि भरत सहित रनिवास, व्याकुल बिलपत राजगृह मानहु शोक निवास। कौशल्या की इस प्रकार की बातें सुन करके रनिवास में भरत सहित फिर से एक बार शोक का वातावरण उपस्थित हो गया। सब लोग व्याकुल होकर विलाप करने लगे। ऐसा लगा कि महल में, राजभवन में शोक ने डेरा डाल दिया है। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या दिए हृदय लगाई। ये जब कौशल्या माता इस तरह से राम का जाना और दशरथ जी का उनके प्रेम में, उनके वियोग में प्राण को त्याग देना बता रही थी, ये सुनकर के दोनों भाई व्याकुल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या माता ने दोनों को अपने हृदय से लगा लिया। भांति अनेक भरत समझाए, कही विवेक में वचन सुनाए। और बहुत विवेकपूर्ण बातें कह के कौशल्या माता ने भरत जी को समझाने का प्रयास किया। और ये समझाने में निश्चय ही माता भी रो रही हैं। तो भरतहु मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुनाई। तब भरत जी अपनी माता को वेद पुराण की सुंदर कथाएं सुना सुना के, यानी ज्ञान की बातें बता के कि जीव क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, संसार क्या है, जन्म क्या है, मरण क्या है, यह सब कह के माता को भी समझा रहे हैं। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोर जुगवानी। लेकिन कौशल्या माता का दुख और विलाप राम के बिना तो वो देख ही पा रहे हैं आंखों से। तो छल से रहित, पवित्र और सरल स्वभाव वाले सुंदर वाणी में भरत जी दोनों हाथ जोड़ करके कौशल्या माता से कहते हैं, जे अघ मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ महिसुर पुर जारे, जे अघतीय बालक बध कीन्हे, मीत महीपति माहुर दीन्हे, जे पातक उपपातक अहि, करम बचन मन भव कवि कहि, ते पातक मोहि होहु विधाता, जो यहु होई मोर मत माता।
अब ये कौन मानेगा कि भरत जी के लिए इनकी माता ने जो माना उसमें भरत जी की कोई सहमति या मंत्रणा नहीं थी। तो हाथ जोड़ करके इतने ज्यादा अपराध बोध से भरत जी इस समय भरे हुए हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं कौशल्या जी से कि जो पाप माता पिता और पुत्र की हत्या करने से होता है, गौशाला या ब्राह्मणों के नगर में आग लगाने से होता है, या जो पाप स्त्री और बच्चों का वध करने से होता है, या जो पाप मित्र को और राजा को विष देने से होता है, जितने भी तरह के छोटे बड़े पाप हैं जो जीव के पतन के कारण बनते हैं, जितने भी तरह के संसार के पाप जो कवियों ने इस संसार में बताए हैं, वो चाहे मन वचन या कर्म से, यानी मन में भी आ जाए तो भी पाप है उस बात का। अगर कोई ऐसी बात आ गई, मुंह से बोलने से भी जिसको पाप लग जाए ऐसे पाप, और जो कर्म से कर दिए जाएं तो भी जिनके कारण पाप लग जाए, ऐसे जितने भी पाप कवियों ने इस संसार में छोटे बड़े मन वचन कर्म किसी भी तरह से लगने वाले जो पाप हैं, वो सारे के सारे पापों का भाग मुझे मिल जाए। हे माता, अगर यह सब जो हुआ है इसमें मेरी जरा से भी मंत्रणा हो, मेरी कोई भी सहमति इसमें हो। जे परिहरि हरि हर चरण भजहि भूत गण घोर, ते ही कई गति मोहि देव विधि जो जननी मत मोह। कहते हैं कि भगवान शंकर और भगवान विष्णु को छोड़ करके भूत प्रेत आदि की जो साधना उपासना पूजा करते हैं, बहुत लोग करते हैं, इनसे जरा दूर रहना चाहिए सबको। ये इतनी निम्न कोटि की साधना है, इनको करने वाले महा घनघोर पाप में पड़ते हैं। तो कहते हैं कि जो भगवान को छोड़ के भूत प्रेत आदि की साधना में लगे हुए भजते हैं जो उनको, वो गति मुझे विधाता दे। हे माता, अगर इसमें मेरी तनिक भी राय रही हो। बेचहि वेद धर्म दुहि लेहि, पिसुन पराय पाप कहि देहि, कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। क्योंकि भरत जी ने ऊपर ये कह दिया है कि छोटे बड़े जितने भी तरह के पाप हैं, तो यहाँ पर भरत जी स्वयं उन सभी पापों को गिनवा रहे हैं कि कौन कौन से बड़े पाप और कौन कौन से छोटे पाप इस संसार में माने गए हैं, वेदों के द्वारा बताए गए हैं। वेद को बेचना, यानी वेद ज्ञान के बदले धन की प्राप्ति करना। धर्म दुहिले ही, धर्म को दुहना। धर्म को दुहना क्या होता है? धर्म को धारण किया जाता है, धर्म को दुहा नहीं जाता है। धर्म के मार्ग पर चला जाता है। धर्म का दोहन यानी धर्म से लाभ की प्राप्ति करना, धर्म को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, और उसके लिए धर्म को फिर तोड़ना मरोड़ना भी पड़ सकता है, क्योंकि धर्म लाभ के लिए नहीं होता। वो जो लाभ है वो परम लाभ है, सांसारिक लाभ नहीं है। लाभ तो है धर्म के मार्ग पर वो सांसारिक नहीं है। पिसुन पराय पाप कही देही, और देखिए मानस में दो जगह चुगलखोरी को, पिसुनता को पाप बताया गया है। पिसुन पराय पाप कही देही, दूसरे के पाप को कह देना। पिसुन पराय पाप कही दे, आप पाप नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी दूसरे के नीच कर्म को सुन के आए हैं और उसे जगह जगह जाके कह रहे हैं, यह भी एक पाप है। तो जो कहता है वो भी पाप का भागीदार बनता है, और जो सुनता है वो भी पाप का भागीदार बनता है। तो कम से कम इस जीवन में इतना तो हम लोग सीख ही सकते हैं कि ना तो किसी की निंदा सुने और ना करें। निंदा से भी नीच कर्म, चुगलखोरी, पिसुनता, एक जगह और पिसुनता को महापाप बताया गया है, जिसको हम लोग समझते नहीं है कि हम ये कोई पाप कर्म कर रहे हैं, और बड़ा रस ले लेकर के इस पिसुन पाप में लगे रहते हैं। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, जो कपटी स्वभाव के होते हैं, कुटिल स्वभाव के होते हैं, जिनको कलह ही प्रिय है। जब तक दो चार जगह बहसबाजी ना हो जाए
उनको मन को शांति नहीं मिलती है, क्रोधी स्वभाव के होते हैं, वेद विदूषक विश्व विरोधी, वेदों की निंदा करते हैं और संसार भर के लिए बुरा सोचते रहते हैं, लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं पर धन पर दारा, पावऊ मैं तिन्ह कै गति घोरा, जौ जननी यहु सम्मत। कितना पश्चाताप है भरत जी के हृदय में इस बात को लेकर के कि राम वन को चले गए हैं, इसमें संसार मुझे ही दोषी मान रहा है, मैं ही कारण बना हूं, मान रहा है कि नहीं, इससे उन्हें मतलब नहीं है, वो स्वयं में अपने आप को दोषी पा रहे हैं कि ना वो संसार में होते, ना आज राम के बन जाने का कारण बनते। कहते हैं लालची हैं, गिरे आचरण वाले हैं, लंपट, लोलुपचारा, ऐसा जिनका आचरण है जिससे उनका लोभ बढ़ता है। बहुत आजकल जिसको भी देख लीजिए वो इसी तरह के कार्य में लगा हुआ है कि अपने लोभ को बढ़ाता चला जा रहा है और उसको पूरा करने के लिए कि उसी तरह के आचरण में लिप्त है, और जो सदा दूसरे के धन और दूसरे की स्त्री पर अपनी दृष्टि रखते हैं। हे माता, अगर इसमें मेरा जरा सा भी सम्मत हो तो मैं ये सारे घनघोर पापों को पाने वाला बनूं, इनका जो भी फल मिलता है वो सब फल मुझे मिल जाए। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे, जे न भजई हरि नर तनु पाई, जिन्ह ही न हरि हर सुजस सुहाई। जिनको कभी भी साधुओं की संगत अच्छी नहीं लगती है, जिनको दुनिया की बकवास हो रही हो वहां बैठना भाता है, जहां पे थोड़ी अच्छी बातें हो रही हैं वहां मन नहीं लगता है, और जो परमार्थ के पद, जो अभागे परमार्थ के पद को त्यागे हुए हैं, परमार्थ का पद जो जीवन में हम क्यों आए हैं इस अर्थ को समझ लेना, और वो परमार्थ का मतलब ये होता है कि दूसरे का भला हम किस प्रकार कर सकते हैं, यही परमार्थ है, बाकी सब स्वार्थ है। जे न भजई हरि नर तनु पाई, और मनुष्य का शरीर पाके जिसने भगवान को नहीं भजा, या जिनको हरि और हर का, विष्णु और शंकर का यश जहां सुनाया जा रहा हो उनको नहीं सुहाता है, अच्छा नहीं लगता है। तज श्रुति पंथ बाम पथ चले, देखिए मानस में जो तुलसीदास जी ने आज से 500 लगभग वर्ष पहले लिखी, उसमें भी वाम पथ का जिक्र है। अब ये वाम पंथ जो हम लोग आजकल सुनते हैं लेफ्टिस्ट, उसका अर्थ क्या है? तज श्रुति पंथ वाम पथ चले, जो वेदों के बताए हुए पंथ को, जो वेद बताता है हम सुनते हैं, खाली सुनने के लिए नहीं सुनते हैं, हम सुनते इसलिए हैं कि हम उसको अपने आचरण में ला सकें, जो इसको त्याग करके वाम पंथ में, यानी उसके विपरीत, वाम का मतलब उल्टी दिशा में चलना। तो श्रुति पंथ को कहीं ये लिखा नहीं है कि आप क्या करें क्या ना करें, वो बस इतना कहता है कि भाई भोर काल में उठिए, फिर स्नान करिए, फिर पूजन करिए, फिर ऐसा कार्य करिए, धरती की सेवा करिए, प्रकृति की सेवा करिए, माता पिता को प्रणाम करिए, गुरु को प्रणाम करिए, लोगों के कल्याण का कार्य करिए। तो नहीं, हम तो उठेंगे, देर से उठेंगे, हम रात में ही भोजन करें। वो कहता है कि सूर्यास्त के तक खा लीजिए। ये वेदों में इसलिए लिखा है, ये धर्म नहीं है, ये आचरण है। फिर उसके बाद धर्म और परम धर्म और परमार्थ की बातें उसमें आती हैं, क्योंकि हम लोग मानव शरीर से जन्मे हैं और ये शरीर ही हमारे कार्य का साधन है। साधन ही बिगड़ गया तो फिर ये वेद में बताए हुए कार्य हम करेंगे कैसे? गाड़ी ही बिगड़ गई तो हम जिस शहर में जाना है हम उसमें बैठ के जाएंगे कैसे? तो इसलिए सबसे पहला कार्य है कि शरीर को स्वस्थ प्रसन्न चित्त रखें, अपना आचरण ऐसा रखें, अपना दैनिक कार्य ऐसा रखें। तज श्रुति पंथ बाम पथ चलही, बंचक बिरच बेस जग छलही, और ठग का वेश बना करके संसार को छलते रहते हैं। तिन कै गति मोहि शंकर देऊ, जननी जो यहु जानो। उनको जो जो गति भगवान देता हो वह गति मुझको शंकर भगवान दे दे। हे माता, अगर जननी जो यह जानोगे, जो भी इस भेद को जानता है, किस भेद को? कि श्रुति मार्ग को त्याग करके वाम मार्गी हो जाने का क्या फल।
मातु भरत के बचन सुनी सांचे सरल सुभाए, कहते राम प्रिय तात तुम सदा बचन मन का। माता भरत के इन वचनों को सुन रही जो सच्चे हैं, सरल हैं, स्वाभाविक हैं, जहां पे कोई बनावटी बात नहीं है। माता कहती हैं कि कहते राम प्रिय तात तुम, हे तात तुम सदा राम को प्रिय हो, मन वचन कर्म से राम के प्यारे हो। राम प्राणहु ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राणहु ते प्यारे। राम तुमको अपने प्राण से अधिक प्राण की तरह प्रिय है। मनुष्य कुछ भी कहे, उसको सबसे अधिक अपने प्राण प्रिय होते हैं। वो बातें चाहे जितनी बना ले, लेकिन प्राणों से अधिक प्रिय कुछ नहीं होता है। तो माता कहती हैं कि राम प्राणहु ते प्राण तुम्हारे, राम प्राणों से भी बढ़कर तुम्हारे लिए प्राण है। तो किसी को प्रिय बनाने से, भगवान को, राम को प्रिय बनाने का उपाय क्या है कि हम उनको ही अपने प्राण बना लें। जो प्राण हमारा है ये तो मिलेगा और चला जाएगा। ये हर दिन में जाने कई बार हम इस प्राण वायु को लेते हैं और त्याग देते हैं। लेकिन अगर हम भगवान राम को प्राण बना लेंगे तो वो सदा विराजमान रहेंगे। जैसे हनुमान जी का जो भक्त माने जाते हैं कि उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कभी नहीं ये बात कही है रावण की तरह। रावण कहता है मैं बहुत बड़ा शिव भक्त हूँ, हनुमान जी कभी नहीं कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा राम भक्त हूँ। और तुम रघुपति ही प्राण होते प्यारे, और राम को भी तुम प्राणों से अधिक प्यारे हो। तो देखिए संबंध कितना सुंदर है। भरत जी के प्राण राम और राम को भरत प्राण से प्यारे हैं। ये इसलिए भरत और राम का जो प्रेम है ये इतना उच्च कोटि का प्रेम है कि इसकी कोई तुलना नहीं है, इसकी कोई मात्रा नहीं है, इसको नापा नहीं जा सकता है। तभी भगवान राम ने बस दो लोगों को भरत के समान प्रिय बताया है। और जब आप लोग पढ़ते होंगे तो लक्ष्मण से अधिक और भरत के बराबर। तो लक्ष्मण से दुगना तो नापा जा सकता है। जो शेष हैं, और शेष भी आप लोग सब लोग जानते हैं कि शेष का अर्थ है जो सदा शेष रहे, उसका भी दुगना संभव है। और भरत का कितना प्रेम है ये बताना राम के लिए भी संभव नहीं है। भय ज्ञान उबर मिटे न मोहू, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हारी जो जग कहाही, सो सपने हो सुख सुगति न लहाही। कहती हैं कौशल्या माता कि भय ज्ञान उबर मिटे न, हो सकता है कि ज्ञान हो जाने से भी मोह न मिटे। एक उत्तरकांड में चौपाई है ना, बिनु विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ बिनु पावई। तो जो समता का भाव है कि हम सब कुछ समान है, हम जीव प्राणी, धरती आकाश पाताल, ब्रह्म जीव आत्मा परमात्मा, बिनु विज्ञान की समता आवई। ये समता का भाव, दुख सुख रात दिन, ये समता का भाव केवल और केवल विज्ञान से आता है। तो कौशल्या माता कहती हैं कि हो सकता है कि ज्ञान होने से भी मोह न मिटे। जब ये ज्ञान हो गया कि सब समान है तो फिर किस बात का मोह, किस बात का दुख। तो भी कहती हैं कि हो सकता है ज्ञान हो जाने से मोह न मिटे, और लेकिन तुम राम के प्रतिकूल ये हो नहीं सकता। मत तुम्हारी यह जो जग कहाही, संसार में जो कोई भी ये कहेगा कि इसमें तुम्हारा भी मत था, सो सपने हो सुख सुगति न लहाही, वो सपने में भी सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आज तक देख लीजिए घनघोर कलयुग चल रहा है, राम की निंदा होती है पर भरत की निंदा कहीं नहीं होती है। राम अपनी निंदा सह सकते हैं पर राम भरत की निंदा नहीं सह सकते। जब अभी जाएंगे ना भरत जी चित्रकूट की तरफ, तो फिर से देवता लोग कहेंगे चलिए भाई सरस्वती माता जी इनकी बुद्धि पलटिए चल के, तो फटकार के भगा देंगी सबको कि भगवान के साथ कुछ कर लो, भला बुरा कह लो, वो नहीं बुरा मानते, लेकिन अगर उनके भक्त के साथ कुछ कहोगे तो कहीं छोड़ेंगे नहीं, तुम लोग चुपचाप बैठ जाओ, बड़े स्वार्थी हो। अस कही मातु भरत ही लाए, थन पै स्रवहि नयन जल छाए। ऐसा कह के माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया और उनके आंखों में स्नेह का जल और उनके स्तन से
स्नेह पय के रूप में बाहर आने लगा। करत बिलाप बहुत एही भांति, बैठे ही बीत गई सब राती। इस तरह माता और पुत्र बैठे हुए विलाप करते रहे, एक दूसरे को समझाते रहे, और इस प्रकार वो रात बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए, मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परमारथ बचन सुदेशे। जब प्रातः काल हुआ तो वशिष्ठ और वामदेव आदि मुनि पधारे, और उन्होंने सभी सचिवों, मंत्रियों और महाजनों को बुलवा के एकत्रित किया। मुनि ने भरत को अनेक प्रकार से उपदेश दे करके उनको सामान्य अवस्था में लाए, और परमार्थ के वचनों के द्वारा उनको उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरहु करहु, जो अवसर आज उठे भरत गुरु बचन सुनि, करन कहे सब काज। वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाने के बाद कहा कि हृदय में धीरज को धारण करके आज जो अवसर है उस कार्य को पूरा करना चाहिए। गुरु की ये बात सुन के भरत जी उठे, और जो भी कार्य होना था, जो क्रियाकर्म होना था दशरथ जी का, उसकी तैयारी करने के लिए उन्होंने कह दिया। नृप तनु वेद विदित अनहवावा, परम विचित्र विमानु बनावा। राजा के शरीर को वेद में बताए हुए नियमों के अनुसार स्नान कराया गया, और बहुत ही विचित्र विमान बनाया गया। अब देखिए, विमान का अर्थ क्या होता है? विमान का अर्थ यही होता है ना कि हम उसमें बैठ के ऊपर जाते। कोई विमान ऐसा नहीं होता जो उसी तल पे चले या नीचे चला जाए। उसके लिए गाड़ी है और उसके लिए पनडुब्बी है नीचे जाने के लिए। लेकिन ऊपर ले जाने वाले साधन को ही विमान कहा जाता है। तो जो चिताब यहाँ पे बन रही है, या जिसके द्वारा, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में अर्थी कहते हैं, उसको गोस्वामी जी विमान लिख रहे हैं, क्योंकि यह उत्तरोत्तर जीवात्मा जो है उसको ऊपर ले जाने, जीवात्मा का पतन नहीं होना चाहिए। जीवात्मा को ऐसे कर्म करने चाहिए कि उसकी उन्नति हो। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाखी। भरत जी ने सभी माताओं के चरण पकड़ के उनको रख लिया। अब रख लिया का क्या मतलब हुआ? जब दशरथ जी के लिए अर्थी सजाई गई, विमान सजाया गया, तो माताएं भी उस विमान में सवार होने के लिए आगे बढ़ पड़ी, जिसको हम लोग सती प्रथा के नाम से जानते हैं, और जिसकी बहुत समाज सुधारक और अनेक तरह से जिसको दूर किया गया है। हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं अनुभव कर सकते हैं कि वो क्या परिस्थितियां थी जो इस तरह की प्रथाएं हमारे देश में, हमारी संस्कृति में आ गई, शामिल हो गई। लेकिन अगर वो आवश्यक थी, ये कंपलसरी थी, तो फिर हमारे पौराणिक और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कथाओं में इतनी सारी स्त्रियां नहीं होती जिनके पति इस संसार में नहीं थे। तो इससे ये पता चलता है कि उनके बीच इतना प्रेम रहता रहा होगा कि वो अपना जीवन उनके बिना नहीं मान सकती थी, और स्वेच्छा से पति के साथ पर लोग गमन के लिए तैयार हो जाती थी, जो धीरे धीरे करके पता नहीं किस रूप में, किस कारण से उसका रूप विकृत हो गया, हम लोग नहीं जानते हैं। तो भरत जी ने चरण पकड़ के सभी माताओं को रख लिया, अपने पास रखा, रोका इस संसार में, रही रानी दर्शन अभिलाखी। और रानियां इस प्रकार राजा दशरथ के दर्शन की अभिलाषी रह गईं, यानी उनके साथ जाने से वंचित रह गईं। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य और पदार्थ चंदन अगर के साथ साथ अनेक सुगंधित पदार्थ मंगाए गए। सरजु तीर रच चिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सुहाई। सरयू के किनारे सुंदर चिता बनाई गई। चिता को देख के ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग लोक को जाने के लिए सीढ़ी बनाई गई है। ए विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, विधिवत नहाई तिलांजल उदीनी। सब विधि विधान के अनुसार दाह क्रिया करी गई, और विधिवत नहाई, फिर विधि पूर्वक नहा करके तिलांजलि दी गई। सोधि सुमृति सब वेद पुराना, कीन्ह भरत दस गात विधाना। स्मृतियों में, वेदों में, पुराणों में बताए हुए नियमों का शोध करके, शोध, जो भी उनमें शोध करके जो भी नियम बनाए गए, विधियां बताई गई,
उन सब को मानते हुए निभाते हुए किन्हें कीन भरत 10 गात विधाना। भरत जी ने 10 गात्र विधान को किया, जिसको हम लोग 10वां के रूप में कहते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात समझ में आती है कि दशरथ जी जो अपनी 10 इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रख लें, ऐसा जीव दशरथ है। तो 10 गात्र, जब ये 5 तो तत्व होते हैं, वो तो अभी छूट जाएंगे। जब इन चिता में उनका दाह संस्कार होगा तो 5 तत्व अपने अपने स्वरूप में आ जाएंगे, जो वो आत्म तत्व के चेतना के शामिल होने से पहले जो उनका स्वरूप था। और ये जो 10 गात्र यानी 10 इंद्रियां थी, जो कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रियां थी, जो सूक्ष्म रूप से उस जीव के भीतर विद्यमान थी, उनको भी इस संसार से छुड़ा देने के लिए, मुक्त कर देने के लिए ये 10 गात्र विधान होता होगा। ये ज्यादा जो वेदों के विद्वान लोग हैं वो ज्यादा अच्छी तरह से इसको समझा सकते हैं। और जह जस मुनिबर आयसु दीन्हा तह तस सहस भांति सब कीन्हा। जहां जहां जैसा जैसा मुनियों ने आज्ञा दी, भरत जी ने वैसा वैसा 1000 प्रकार से किया। भय विशुद्ध दिए सब दाना, जब शुद्धता हो गई तब उन्होंने दान कर्म आरंभ किया। धेनु बाज गज वाहन नाना, दान में उन्होंने गाय, हाथी, घोड़े और विभिन्न प्रकार के वाहन दान किए। सिंहासन भूषण बसन अन्न धरनि धन धाम, दिए भरत लई भूमि सुर भे परिपूर्ण काम। सिंहासन, आभूषण, वस्त्र, अन्न, धरती, धन, भवन इत्यादि दान भरत जी ने ब्राह्मणों को दे करके उन्हें पूर्ण काम करके दशरथ जी के इस प्रकार अंतिम संस्कार को संपन्न किया। हम लोग आज यहीं पर विराम लेते हैं और इसके बाद का जो भी सभा में जो भी ऋषि मुनियों के द्वारा भरत जी के साथ मंत्रणा होगी, उसका हम लोग अध्ययन कल करेंगे। जय सिया राम।